आज इस सभा में और शिलान्यास आरएसपी कॉलेज के शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे खैरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती राजनी सिंह जी, मंच पर बैठे हरीश जोशी जी और हमारे खैरिया विधानसभा क्षेत्र के 19 वार्ड के हमारे सम्मानित पार्षदगण, उपस्थित हमारे लोकप्रिय जनता, सम्मानित अभिभावक, सम्मानित मातृशक्ति, पिछले 4 महीनों से 3 महीनों के 4 महीना या 1 महीना के दौरान राजनीतिक रूप से आपके बीच में उपस्थित होकर या सामाजिक रूप से आपके बीच में उपस्थित होकर खैरिया के क्षेत्र में साथ खैरिया के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर, चाहे वो आवास हो चाहे खैरिया का कार्यालय हो, और लगातार मुलाकात के बाद समस्याओं को भी सुनता था और खैरिया के माननीय विधायक श्रीमती राजनी सिंह जी से इन विषयों पर चर्चा होती थी। और जब रांची हम लोगों का दौरा होता था और माननीय विधायक जब रांची जाते थे तो सदन में, चाहे कभी भी सदन चला हो, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सदन चला नहीं, बाकी नहीं है जिसमें इनकी उपस्थिति नहीं थी। और उस उपस्थिति में सरकार के सामने सदन के माध्यम से आरएसपी कॉलेज निर्माण के लिए उसका टेंडर फाइनल करने के लिए अन्य विधायक पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत थी और वो प्रयासरत आज रंग लाया। और पिछले कुछ दिन पहले ही ये तय कर दिया गया कि खैरिया का आरएसपी कॉलेज का टेंडर खोल दिया गया और आज उसी टेंडर खुलने के कारण आज हम सभी यहाँ पर सभा में उपस्थित होकर आज आरएसपी निर्माण की बात कर रहे हैं। पहले खैरिया की लोकप्रिय जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपके परिश्रम, आपका धैर्य और आपकी ताकत और आपका स्नेह ही सबसे बड़ी ताकत रहा, जो मेरे अनुपस्थिति में माननीय विधायक श्रीमती राजनी सिंह को ताकत दिया कि उस ताकत से आरएसपी कॉलेज के निर्माण में जो भी बाधाएं आती थी उसको दूर कर आज आरएसपी को यहां खुलवाने का काम किया। ये ताकत खैरिया की जनता की थी, खैरिया के लोगों की थी और जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सिख पेंशन परिवार से या हमारे परिवार के सुचिंतक से ये उनकी ताकत थी कि आज उनका यह नतीजा है कि आज तो हम लोग यहाँ उपस्थित होकर सभा में आज जो अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं आपकी उपलब्धि है। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ, क्योंकि जब आरएसपी कॉलेज बंद हुआ था उस समय मैं जेल में था और मुझे इस बात की जब जानकारी मिली थी कि यहाँ से जब कुछ साथी उस समय मुझे रांची रखा गया था और रांची जाने के बाद जब लोग मुझसे मिल रहे थे तो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आरएसपी कॉलेज को बंद कर दिया था और मुझे जब मालूम था कि वो क्यों बंद कर दिया गया, किस कारण से बंद कर दिया गया। लोगों को बीसीसीएल के लोगों को ये जानकारी थी, कुछ अधिकारियों को ये मालूम था कि आवाज उठाने वाला व्यक्ति आज खैरिया का नेतृत्व करने वाला एक, जब आपने मुझे विधायक चुना था उस समय विधायक के दौरान जब मुझे जेल भेज दिया गया था तो अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि यह व्यक्ति आज आपके बीच में नहीं है, तो खैरिया के किसी क्षेत्र को हम अपनी प्रभावित घोषित करके
और किसी भी संस्था को बंद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि झरिया की जनता इतनी जागरूक है कि एक संजीव सिंह की उपस्थिति न होने के भी बावजूद कई लोगों ने, कई छात्रों ने उनका आंदोलन किया, विरोध किया, कई लोग जेल गए। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि आपने एक नेतृत्व के अनुपस्थिति में आप लोगों ने जो काम किया वो सराहनीय है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दुख इस बात का लग रहा था कि सरकार भी अपनी थी, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही थी कि किन कारणों से आरएसपी को बंद कर दिया गया, न सही बातें बताई जा रही थी, न सही चीजों को रखा जा रहा था। मुझे याद है कि जब आरएसपी कॉलेज बंद हुआ था तो उस समय झरिया के पूर्व विधायक श्रीमती कुंती देवी और धनबाद से प्रतिनिधि मंडल उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मुलाकात कर आरएसपी के बारे में, क्योंकि यहाँ के नौजवान साथियों की संघर्ष की स्थिति को देखते हुए मजबूरन लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री से उस समय रघुवर दास जी से मिलकर आग्रह किया कि अगर आपने बंद कराया है तो आपको झरिया में एक आरएसपी कॉलेज आपको देना होगा। और उसी समय से यह प्रक्रिया चलने लगी। जेल में रहते हुए कई बार जब सदन में जाने का मौका मिलता था, सदन में जाने के दौरान कई बार अधिकारी से बात करके, राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करके और बीसीसीएल के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कराकर आज झरिया के क्षेत्र में 2019 के आसपास में ही हम लोगों ने झरिया के भिगवाड़ी के क्षेत्र में 13 एकड़ भूमि जो है निर्गत कराने का काम किया और बीसीसीएल के अधिकारियों ने यहाँ पर भूमि आवंटन करने का काम किया। लेकिन संयोग था कि उस समय हम जेल में थे और उस समय श्रीमती राजनी सिंह जी ने जब 2019 के चुनाव में संघर्ष किया तो रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आया। लेकिन 5 साल जो परिस्थिति पूरे झरिया में थी और मुझे आने के बाद जो लोगों ने बताया कि लोगों को, झरिया के लोगों को एक अपनी गुलामी मानसिकता के कारण लोग ये सोचते थे कि अब हमारा राज आ गया है, हम अब इस राज में कायम हो चुके हैं और जिस तरह से हम चाहेंगे झरिया के लोगों को घुमाने का काम करेंगे। और वही मानसिकता के कारण पूरे 5 साल आरएसपी कॉलेज का निर्माण रुका रहा। अब ये सोचिए कि आपकी ताकत से, आपके क्षेत्र में, आपकी व्यवस्था से, आपके हिम्मत से हम लोगों ने जेल में रहते हुए सरकार से बात करते यहाँ पर 13 एकड़ भूमि 2019 में आवंटन करा दी। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति यही हुआ कि उस भूमि को सिर्फ नाम पर आवंटित करके छोड़ दिया गया, उसके आगे एक भी प्रक्रिया नहीं बढ़ी और न ये प्रयास किया गया कि हमारे झरिया के बच्चे या झरिया के क्षेत्र के आसपास के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए दूर भटक कर जाना पड़ता है, उनकी चिंता कभी वहां के राजनीतिक लोगों को नहीं थी। लेकिन समय का चक्र हमेशा बदलता है, व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं होती। जब 2024 में आपने माननीय विधायक श्रीमती राजनी सिंह को अपना जब आपने जनप्रतिनिधि चुना तो उनका सबसे पहले जो ही काम था कि एक झरिया में 312 करोड़ की योजना को जो हर घर जल योजना है उसकी शुरुआत करें और दूसरा सबसे बड़ी जो यहाँ झरिया के नौजवान साथियों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए जो उनके भविष्य की बात थी, आरएसपी कॉलेज को निर्माण करा। ये इनका संकल्प था कि किस तरह से उसको हम धरातल बन रहे, क्योंकि इन्होंने कहा था, अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि पूर्व में यह कहा गया था कि आरएसपी कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, जगह जगह होर्डिंग के आरएसपी कॉलेज निकल रहा दिखाई दे रहा था, लेकिन कभी उसका जमीनी हकीकत पर कभी शिलान्यास होने का काम नहीं हुआ। लेकिन श्रीमती राजनी सिंह जी ने अपने अथक प्रयास से, क्योंकि मैं आज आपको सार्वजनिक रूप से मंच पर बता देता हूं, अभी आपको मालूम होगा कि नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मुलाकात की। उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। माननीय विधायक ने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और जो इस विभाग के सचिव हैं उनसे भी इस बात को बात करके और उन्होंने कहा कि अगर आप झरिया के लोगों
खिलवाड़ करेंगे तो ये हमेशा तय रखिए कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो सदन हो और चाहे सड़क हो, हमारा विरोध आपसे हमेशा बना रहेगा। लेकिन मैं राज्य के मुखिया को भी धन्यवाद देता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ, उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी सूझबूझ से अपनी एकाग्रता को दिखाते हुए उन्होंने ये जल्द फैसला लिया कि राज्य धनझरिया के क्षेत्र में आरएसपी निर्माण का काम हुआ। मैं उस समय के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने झरिया में बीसीसीएल के माध्यम से 13 एकड़ भूमि दिलाने का काम किया। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति की एक छोटी छोटी भूमिका रही है और आज उसी भूमिका का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरएसपी कॉलेज का आज निर्यात होने का काम हुआ। मैं जब 2017 में आप लोगों के बीच में नहीं था और जब तरह तरह की बातें मुझे कही जा रही थी, जब लोग मुझसे मिलने आते थे तब ये कहते थे कि झरिया को लोग उजाड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें उड़ा रहे हैं, आपकी आवश्यकता जरूरी है। मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि अगर झरिया की लोकप्रिय जनता में एकता है और ताकत है और विश्वास है तो ये आप मान के चलिए कि जो आज हम प्रतिनिधि के तौर पर अगर झरिया में माननीय विधायक श्रीमती राजनीतिक उत्सव में नहीं चुनी गई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 का इंतजार करिए। 2024 में पुनः श्रीमती राजनीतिक झरिया विधायक के रूप में स्थापित होंगी और झरिया के विकास के लिए 2 कदम आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे। मैं कुछ विशेष और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि अब झरिया के साथ साथ धनबाद के और कई क्षेत्रों की जिम्मेवारी मुझपे है, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि हम लोग ऐसे नेता नहीं हैं कि सिर्फ चुनाव के समय में लोगों के बीच में नजर आते हैं। चुनाव के बीच में सोशल मीडिया पर झरिया के क्षेत्र के चाहे विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच में सामने आते हैं ये कहने के लिए कि हम झरिया का बेटा है, हम झरिया के लिए कुछ भी कर देंगे, धनबाद के लिए कुछ भी कर देंगे। हम लोग एक सामान्य रूप से सामान्य परिवार से आते हैं और स्वर्गीय सुरदेव सिंह की यह पृष्ठभूमि रही है कि उन्होंने हमेशा गरीब के कमजोर लोगों को अपना हाथ पकड़ के उनको लेकर आगे चलने का काम किया है और हमारा भी प्रयास यही है कि हम वैसे लोगों को लेकर आगे चलने का काम करें, वैसे लोगों के मान सम्मान के लिए रक्षा करें, वैसे झरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ें। और हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी क्षेत्र में चाहे चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, चाहे चुनाव जीतने के बाद या किसी भी परिस्थिति में हम अपने लोगों को छोड़ने का काम नहीं करते। हम लोगों ने ये कभी प्रयास नहीं किया है। मैंने क्योंकि विगत 7-8 सालों में माननीय विधायक श्रीमती राजनी सिंह जी जब एक विधायक नहीं थी, तो मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ खुलेआम तौर पर कि मैं जब जिन क्षेत्रों में जाता था, झरिया के क्षेत्र में भी दिसंबर से हम लोग कई क्षेत्रों में घूमने का काम किए, कई माताएं बहने से, कई माता शक्ति से मिलने का प्रयास, मिलने का काम हुआ, कई भाइयों से मिलने का काम हुआ। सब लोग एक ही बात करते थे कि श्रीमती राजनी सिंह ने एक इतिहास रचने का काम किया कि एक जनप्रतिनिधि न होते हुए भी, न विधायक होते हुए भी अपने झरिया विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात एक करने का काम किया। चाहे उनके मान सम्मान की बात हो, चाहे उनके अधिकार की बात हो, चाहे किसी भी बात हो, वो हर समय लोगों के लिए एक्टिव रहे। कई एक लोग बता रहे थे कि पूर्व के जनप्रतिनिधि थे, उनसे मिलने के लिए अरे आपने एक विधायक को चुना है, जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने वोट दिया है उनके ही विधायक हैं। आप झरिया में हमारा 3-4 लाख वोट है, उस 4 लाख वोट में जब एक विधायक जब जीतती है तो चारों लाख मतदाता जो है उनकी विधायक कही जाती है। आज चाहे धनबाद में 1,32,000 वोट मुझे आया, लेकिन धनबाद में 10 लाख मतदाता है नगर निगम क्षेत्र में, तो 10 लाख मतदाता के तौर पर मैं हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं
का कोई मेयर हो। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि नाम नहीं रखूंगा, हमारे ही बीच के एक साथी जब जनता की आवाज को लेकर जब एक स्थानीय विधायक को 2019 के बाद जब उनके पास जा रहे थे तो पता चला कि लोगों की आवाज उठाकर जब उनके पास जा रहे थे तो मीडिया में, सोशल मीडिया में मैंने हाल ही में वो वीडियो देखा था, लोग मुझे दिखाए, क्योंकि मैं उन सभी चीजों को देख रहा हूँ जो पिछले 8 साल में मैं नहीं देखा, उन सभी चीजों के बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। और मुझे ये बड़ा अफसोस लगा कि एक विधायक जीतने के बाद, अरे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का अगर आपके पास आता है तो आपको शपथ दिलाई जाती है कि आप जब शपथ ले रहे हैं, आप विधायक के तौर पर शपथ ले रही है, तो आपको किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, चाहे मतलब का किसी भी दल से होता है, किसी भी पार्टी से। लेकिन स्थानीय युवक को इतनी बुरी तरह से उनके सुरक्षा कर्मी द्वारा मारा गया कि जिसका हद हिसाब नहीं कोई लेना नहीं चाहे, और सरकार भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अरे जनता अगर आवाज उठाती है तो उसकी बातों को आपको सुनना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने ताकत से किसी का आवाज दबाने का काम करें। आज श्रीमती राजनीति सिंह के पास आपको ये बता देते हैं कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि जब धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में जब 550 मजदूरों पर उस समय न मेयर का चुनाव भी नहीं लड़ना था, धनबाद में एकमात्र नेत्री थी जिन्होंने एक विधायक के तौर पर ये आवाज उठाई कि जो हमारे गली को, नली को, बाथरूम को साफ करने हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो गंदगी को साफ करते हैं, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे लड़ाई हमको किसी भी स्तर से लड़ना पड़े। और मैं ये जानता हूँ कि नगर निगम के उन सभी कर्मचारियों ने, जिन लोगों को नगर निगम में प्राइवेट कंपनी का काम करते हैं, उनका खाना बनाने वाले कंपनी के व्यक्ति ने उस खाना को उठाकर फेंक दिया और मजदूर साथियों को गाली देने का काम किया। 6 दिन 7 दिन मजदूर भाइयों की लड़ाई चली, कड़ाके ठंड में लड़ाई चली और उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। अंततः कंपनी हैदराबाद से कंपनी आकर इनके सामने माफी मांगा एवं तमाम मजदूर भाइयों से माफी मांगकर जिस व्यक्ति ने उनका अनादर किया था उसको कंपनी से भी बाहर करने का काम किया। अरे हम काम इसलिए करते हैं, लोग जनप्रतिनिधि नेता इसलिए चुनते हैं कि आप लोगों का काम कर सकें। अरे हो सकता है कि कोई आपको मत नहीं दे, कोई आपको वोट नहीं करे, इसका मतलब नहीं है कि आप मानवता का भी नाम पर विश्वास कर देंगे। मानवताभिमान की कोई चीज होती है। आज आपको हाल ही में 4-5 दिन पहले की घटना बता देते हैं कि जीनागढ़ा में एकदम चालू हुआ जो पिछले 3 साल से बंद था। 550 काम करने वाले, वहां पर ट्रक लोडिंग करने वाले मजदूर, और 550 से एक परिवार में 3-3 आदमी आप जोड़ लीजिए, आप समझिए कि हजारों हजार परिवार किस तरह से भूखमरी की जिंदगी जी रहा था। माननीय विधायक ने यह प्रयास किया कि उस क्षेत्र में उन्होंने ये कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, जब हमारा चुनाव खत्म होगा और उस चुनाव के खत्म होने के बाद हम वहां की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़कर वहां के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मैं खुले मन से कहता हूं कि उस जहां मजदूर के लोडिंग होता है लोधरा में, एमडीओ में, जो जीनागढ़ा आउटसोर्सिंग के पास में जो मजदूरों का डंप बना हुआ है, उसमें राजद के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और उसमें लाल झंडा के भी लोग हैं और कई और वहाँ के लोकेलिटी के मजदूर साथी वहाँ पर है। माननीय विधायक ने एक बात ऐसी चीज कही कि कोई किसी भी दल में हो, अगर उनके पेट पर अगर कोई बात आएगी तो चाहे जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी हम लोग वहां लड़ने का काम करेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आज 4 दिन पहले उस जगह पर मैं खुद गया था और स्वतः जाकर वहां पर खुद से कोयला गिरवाकर वहां के अधिकारियों से बात कर 550 मजदूर भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया। और आज 5वां दिन है जो वहां पर प्रत्येक दिन मजदूर भाइयों को रोजगार मिल रहा है और उनको हाजिरी मिल रही है और वो अपने घर में 1 टाइम 2 टाइम की रोटी जो है, जिनके घर में अनाज नहीं था
आज उनके घर में 3 टाइम का खाना बनने लगा है। तो ये हम लोगों की सोच है और इस सोच पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी दल पर नहीं जाते। झरिया की जनता हमारा परिवार है। और सबसे बड़ी बात बता देते हैं, कई लोग राजनीतिक रूप से चाहे प्रतिनिधि कर चुके हैं या प्रतिनिधि करने का दावा करते हैं। मैं आपको ये विश्वास बता देना चाहता हूँ कि सब लोग झरिया के क्षेत्र में अगर किसी से पूछ लीजिएगा कि आप झरिया में राजनीति करने आते हैं, क्या आप झरिया के मतदाता है, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि श्रीमती राजन सिंह का आज भी झरिया के गोलागढ़ में मतदाता सूची में नाम और अपना मतदान वही करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा अभी जो है बूथ जो है 32 नंबर हमारा गोलागढ़ में है और उसी बूथ में झरिया में हम मतदान करते हैं। जब हम झरिया के नेतृत्व करने की बात करते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं कि हम झरिया का नेतृत्व करेंगे। तो भाई जब आप झरिया का नेतृत्व कर रहे हैं तो झरिया में कम से कम मतदाता सूची में तो अपना नाम रखने का काम कीजिए। एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कई एक लोगों की राजनीति हमने देखा, कई एक लोगों की बातें हमने सुनी और पिछले 5 सालों में क्या हुआ और अभी क्या होगा उसको भी हम लोगों ने नजर में रखा। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब झरिया में जब पिछले बार 2019 में चुनाव हुआ था और माननीय विधायक श्रीमती राजनी सिंह जी उस समय चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने एक चीज का संकल्प रखा था। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव हम हारे और चाहे जीते, मेरा काम झरिया की जनता का सेवा करना है और चुनाव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर सबसे अहम बात है तो वो झरिया की जनता है, उनकी सेवा करना है। और 2019 के चुनाव हारने के तीसरे दिन के बाद से एक लगातार आज तक ये जनता के बीच में लगी रही, लेकिन कई प्रत्याशी चुनाव लड़े और चुनाव लड़के चले गए, लेकिन दोबारा झरिया की जनता का हाल में नहीं आया। लेकिन हम लोग की ये सोच है कि आप हमारे परिवार है, ये हमारा घर है और हम अपने घर को कभी असुरक्षित नहीं होने देंगे। आप सभी को फिर से RSP कॉलेज के लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारा शुभकामना और झरिया के विधायक को भी बहुत सारी शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय यहाँ दिया और झरिया RSP कॉलेज के लिए इन्होंने आज उनका शिलान्यास के साक्षी बने, ताकि ये भी अपने क्षेत्र से सभी बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।